अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? खैर से हो? ठीक ठाक। उम्मीद करता हूँ सब खैर से होंगे। तो आज का जो लोग है वो पार्ट 2 सेल्फ डिफेंस के ऊपर है। इससे पहले हमने स्टिक के ऊपर सेल्फ डिफेंस बताया था कि किस तरह हमने स्टिक से अपने दिफा करना है। तो ये उसका पार्ट 2 है, लेकिन इसमें चेंजिंग ये कि वो अपर से आ रहा था, ये साइड से आ रहा है। मतलब ये वो ऊपर से आके लगता था और ये साइड से आके लगना है, और इसका किस तरह दिफा करना है, तो इसमें चेंजिंग है। तो बिल्कुल इजी है, ये भी आपने करना है। और उसके अलावा भी मैं आपको ये बताऊंगा कि जो कोई साइड से अगर मारते स्टिक या फ्रंट से मारते हैं, तो आपको उसका पहचान पहले से कैसे होगा। बिल्कुल इजी है। वो पहचान ये है कि देखो, अगर कोई साइड से मारता है तो ये दोनों हाथ जो है ना, ये ऐसे इस पोजीशन में होंगे, तब जाके ये साइड फ्रंट पे लेके आएगा, फ्रंट पे मारेगा। और साइड से जो मारेगा तो उसका एक हाथ ऐसे होगा, देखो ये वाला ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है। तो ये जब इस पोजीशन में बंदा हुए तो आप समझ जाओ कि ये साइड से मारेगा। तो जब इस पोजीशन में तो फिर ये अपर से मारेगा। तो ये जो पोजीशन होता है तो इसकी ये बिल्कुल इजी पहचान है। और अगर इस पोजीशन में होगा तो ये इस साइड से मारेगा। तो ये सारे हाथों की कलाई के ऊपर होते हैं। आप इसको दूर से देखोगे आपको समझ में आ जाएगा ये किस तरफ से मुझे मतलब वार कर सकते हैं। क्योंकि अगर मैं इस पोजीशन में पकड़ता हूँ तो इस तरीके से मैं फ्रंट में नहीं मार सकता। तो हर पोजीशन के लिए अलग-अलग स्टेप होता है। तो आप ये जब पोजीशन समझ जाओगे ना, इस तरह आप घर पे भी इसको मतलब समझ सकते हो कि अगर आप हाथ ऐसे करोगे तो आप समझ जाओगे ये साइड पे मारने वाला है। आपके हाथ इस तरह में होंगे तो ये फ्रंट पे मारने वाला है। तो ये इजी तरीका है। और उसके साथ साथ मैं बताऊँगा कि साइड से अगर कोई मारता है तो फिर अपना दिफा किस तरह करना है। उससे पहले अगर आपने करना क्या है, ये जो आपके ये वाला एरिया है, तो डोंट पुशअप पोजीशन में जाएंगे, बिल्कुल इजी। दिखाओ इस तरह आपने आना है और ये हाथ ऐसे कराएंगे इस पोजीशन में। तो इस पोजीशन में आके 5 मिनट 10 मिनट जितना आप रुक सकते हो, तो आके इस पोजीशन में स्टॉप होना है। तो इससे क्या होगा, ये जो एरियाज है ये आपके बिल्कुल मजबूत हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, और ये बैंडेज वगैरह कोई भी आपको मसला मसाइल नहीं होगा। देखो करना किस तरह, आप मारो साथ से दोनों हाथ फ्रंट पे लेके आना है, फेस के आगे से। जब फेस के आगे आपके आएंगे तो आपके फेस खुद ब खुद बच जाएगा। और एक हाथ से ये होता है कि एक हाथ पे स्टिक ज़्यादा ज़ोर से लगता है तो हड्डी डैमेज होने का ख़तरा होता है। जब दोनों हाथ होंगे तो फिर आपका चेहरा खुद ही बच जाएगा और हाथ भी महफूज रहेगा। कोशिश ये करना है ना कि आपने स्टिक के आगे वाले हिस्से के आगे ब्लॉक नहीं करना है। जैसा कि इस वाले एरिया पे आपने ब्लॉक नहीं करना है, यहाँ बहुत पावर से लगता है ये जो है। आपने कोशिश ये करना कि इस वाले एरिया पे ब्लॉक करना है, यहाँ पे पावर आके ख़त्म हो जाता है, शुरू नहीं होता है। देखो अब इसके साथ ऐसे भी कर सकते हो, काफ़ी टेक्निक्स है। फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ करना क्या। थोड़ा सा बॉडी को घुमाना है, पहले स्लो मोशन में करूँगा फिर उसके बाद स्पीड में। अभी वो स्लो मोशन है, दोनों आता है। अब करना क्या है, इसको इधर यहाँ पे मार सकते या ये मार सकते, तो काफ़ी टेक्निक्स होते हैं। अब स्पीड में करके दिखाऊंगा, स्पीड से ये अब इससे आपको क्या होगा कि बिल्कुल इजी होगा। पहले स्लो मोशन में आप करो, फिर उसके बाद खुद ब खुद स्पीड आएगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, और अब तक के लिए इतनी। अगले लोगों के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।